देखिए 39 नंबर, फाइंड इन फिगर 13.99 देयर आर 3 सेमी सर्कल। यहाँ पे 3 सेमी सर्कल है, 1 और ये 2 और ये 3, ए बी सी। देखिए ए बी सी, नहीं सॉरी, इसको और इसको और इसको कह रहा है। यहाँ पे 3 सेमी सर्कल है, समझ लीजिए। दिख नहीं रहा है, इसको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ सेमी सर्कल यहाँ से ड्रॉ करके, तो डार्क लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे 3 सेमी सर्कल हो जा रहा है। एक ये है ए बी एंड सी, हैविंग डायमीटर 3 सेंटीमीटर, हर एक का डायमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर है। एंड अनदर सेमी सर्कल ई, एक अनदर सेमी सर्कल ई, ये बड़ा वाला जो है, हैविंग ए सर्कल डी, इसके अंदर एक सर्कल डी है विद डायमीटर 4.5, इसका डायमीटर 4.5 है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, इस साइडेड रीजन का एरिया। फिर देखिए द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द साइडेड रीजन एट द रेट ऑफ 25 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर द नियरेस्ट रुपीज। नियरेस्ट रुपीज में इसका निकालना है 25 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर के रेट से पेंटिंग करने का कॉस्ट साइडेड रीजन का। तो पहले एरिया पता होना चाहिए, तो पहले तो सबका रेडियस निकालते हैं। यहाँ पे लिखते हैं रेडियस ऑफ 3 सेमी सर्कल्स ए बी एंड सी, उसको डिनोट कर देते हैं हम लोग यहाँ पर R1 से, जो कि हो जाएगा 3 बाई में 2 सेंटीमीटर। 3 बाई में 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही ना होगा जी। चलिए तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 बाई में 2 सेंटीमीटर, इतना ही रहने दो, या 1.5 चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब फिर उसके बाद रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या नाम है, ई। सेमी सर्कल ई का रेडियस R2 से डिनोट कर देते हैं। इसका रेडियस क्या होगा, तो देखिए ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, 9 है टोटल यहाँ से यहाँ तक। तो 9 का हाफ कर देंगे, 9/2 सेंटीमीटर। तो R2 इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर रेडियस ऑफ सर्कल, कौन सा सर्कल है जी, सर्कल डी। सर्कल डी का रेडियस, इसको R3 से डिनोट कर देते हैं। ये डायमीटर 4.5 दिया है, तो 4.5/2 सेंटीमीटर, यानी ये आ जाएगा 2.25 सेंटीमीटर। ये R3 का वैल्यू आ गया। चलिए अब एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकालना है ना, तो चलिए लिखते हैं एरिया ऑफ साइडेड रीजन किसके इक्वल होगा, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल ई, इस सेमी सर्कल ई का एरिया प्लस में एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी, ठीक है। इस पूरे का एरिया, इस पूरे के एरिया में से अब इसका और इसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस में एरिया ऑफ सर्कल डी प्लस में 2 इंटू में एरिया ऑफ सर्कल ए और सी, या फिर 2 इंटू ना करके एरिया ऑफ सर्कल ए एंड सी कर देते हैं। एरिया ऑफ सर्कल ए एंड सी, या अलग अलग भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए इसके लिए ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ई, तो ई जो है सेमी सर्कल, उसको R2 से डिनोट किए है उसके रेडियस को, तो हो जाएगा 1/2 पाई R2 का स्क्वायर, प्लस में एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी, इसका रेडियस जो है, इसको हम लोग R1 से डिनोट किए, वो 1.5 है, तो यह हो जाएगा 1/2 पाई R1 का स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ सर्कल डी, इसका पाई, इसका रेडियस हमने किससे दिखाया है, R3 से दिखा है, पाई R3 का स्क्वायर, प्लस में एरिया ऑफ सर्कल ए एंड सेमी सर्कल ए एंड सी, ये देखिए पाई 1/2 पाई R1 का स्क्वायर, और प्लस में दूसरे इसी का भी वही होगा 1/2 पाई R1 का स्क्वायर। एक काम करते हैं, यहाँ से ब्रैकेट हटा देते हैं, 1/2 पाई R2 का स्क्वायर प्लस 1/2 पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R3 का स्क्वायर माइनस 1/2 पाई R1 का स्क्वायर माइनस 1/2 पाई R1 का स्क्वायर। इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 1/2
पाई की जगह पे यहाँ पे क्या यूज किया जाए, 3.14 ही ठीक रहेगा, 3.14। और R2 का वैल्यू है 4.5 इंटू में 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा माइनस में यहाँ पर देखिए ये वाला माइनस में है 3.14। अच्छा R3 का वैल्यू कितना है 2.25 है, इंटू में 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और फिर माइनस में 1/2 पाई की जगह पे 3.14 और R1 का वैल्यू कितना है 1.5 है, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होता है। इसे हम लोग काट देते हैं यहाँ पर 1.57 हो जाएगा। तो देखिए 1.57 और इंटू में है ये 4.5 इंटू 4.5, तो ये आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 31.7925 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस में। फिर देखिए यहाँ पे 3.14 इंटू में आपका 2.25 इंटू में आपका यहाँ पर क्या है 2.25 है ना जी। तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15.89625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 1.57। तो देखिए 1.57 इंटू में आपका हो जाएगा 1.5 इंटू में 1.5, तो आ जाएगा यहाँ पर 3.5325 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 31.7925 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस में, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों माइनस में है तो ये 15.89625 में ऐड हो जाएगा आपका 3.5325, तो ये आ जाएगा 19.42875 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 31 आपका कितना है 7925 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 19.42875, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा दी, तो सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा यहाँ पे 12.36375 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। चलिए इतना रहने दे सकते हैं, है ना जी। आपकी बुक में क्या कर दिया, इसको अप्रोक्स में 12.37 सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हैं, है ना जी। चलिए अब कॉस्ट ऑफ क्या है पेंटिंग करना है ना जी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द शेडेड रीजन। अब लिखते हैं सेकंड वाले के लिए, फर्स्ट वाले का हो गया द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, तो देखिए 12.36375 इंटू में कितना पैसा लग रहा है, तो 25 पैसा लग रहा है ना, 25 पैसे लग रहा है, इतना रुपीज हो जाएगा। तो चलिए अब इंटू में कर देते हैं इसे 25 पैसा से, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 3.0909 रुपीज अप्रॉक्स में आ रहा है ना जी, इतना आ रहा है, यानी कि अप्रॉक्स में 3 रुपीज, राउंड में 3 रुपीज लग रहा है उसको पेंटिंग करने का कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।